हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है नींबू को लेके। दोस्तों, नींबू का तो इस्तेमाल हम कर लेते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है नींबू के छिलके उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई तो हमारे घर पे सब करते ही हैं, और जब हम किसी चीज़ को भी हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हमारा हाइलाइटर किसी गलत जगह पे यूज़ हो जाता है तो हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता कि हम उसको रिमूव कर सके। तो उसका बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप लें इस तरीके के जो नींबू के छिलके जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो आपका जहाँ भी हाइलाइटर का निशान गलत जगह लग गया है तो उसको आप इस नींबू के छिलके की मदद से बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। ये देखिए कि मैं इस निशान को आपको मिटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने नींबू के छिलके को रगड़ा और ये निशान, हाइलाइटर का निशान, बड़ी ही आसानी से यहाँ से रिमूव हो गया। इस तरीके से अगर आपका गलती से कहीं भी हाइलाइटर का निशान लग जाए तो आप नींबू के छिलके की मदद से बहुत ही आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सीजर को लेके। दोस्तों, सीजर का इस्तेमाल तो हम किचन और सिलाई में करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि किचन में काम करते करते हम सीजर को बार बार वॉश भी करते हैं। वॉश करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इस सीजर के ऊपर इस तरीके से जंग लगना शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर जंग जो है इसके नट वाले साइड के ऊपर लगता है, जिसके कारण हमारी जो सीजर है बिल्कुल जाम हो जाती है, वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है कि आप जब भी मार्केट से नई सीजर लेकर आए तो आपने एक काम करना है, इसका जो ये नट वाला पॉइंट है उसके ऊपर आपने लगा देनी है नेल पेंट। मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी दूसरी नेल पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से इसके नट के ऊपर नेल पेंट लगा देंगे तो नेल पेंट की इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण नेक्स्ट टाइम आपकी सीजर के ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। चलिए, इस रिलेटेड एक टिप और शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप सीजर का इस्तेमाल लंबे टाइम तक नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, सीजर को इस तरीके से बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इस तरीके से छोड़ने से क्या होता है, हमारी सीजर में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। तो आप कभी भी सीजर को इस तरीके से ना रखें। आप रखने के लिए यूज करें अपने घर पे रखा हुआ बेकार कोई भी मोजा, जो कि अक्सर हमारे घर पे बेकार होते ही हैं। तो आप क्या करें, सीजर को हमेशा किसी न किसी मोजे में इस तरीके से डालकर रखें। इस तरीके से जब आप मोजे में अपने सीजर को रखेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी गंदगी नहीं जाएगी, जिसके कारण आपकी जो सीजर है बिल्कुल भी रस्ट नहीं पकड़ेगी। और अगर आपकी सीजर में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर चला जाएगा तो मोजा पहनाने से क्या होगा कि वो मॉइस्चर को जो मोजा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण आपके सीजर में कभी भी किसी टाइप का भी रस्ट नहीं लगेगा और आपकी सीजर सालों साल चलेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है जैकेट्स को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में कुछ जैकेट्स ऐसी होती हैं जिनको कि अगर हम फोल्ड करके रख दें तो उनके ऊपर इस तरीके से रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब हम इनको पहनते हैं तो ये पहनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप ले प्रेस, और प्रेस को आपने कर लेना है थोड़ा सा गर्म। बस इस बात का ध्यान रखें, आपने प्रेस को ज्यादा गर्म नहीं करना है। और उसके बाद आप ले एक कपड़ा और इस तरीके से कपड़े को आप बिछा दें। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस प्रेस के ऊपर इस तरीके से कपड़े को बांध देना है। ये देख सकते हैं, कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस के ऊपर बांध दिया है। अब हमें जो जैकेट रिंकल्स वाली है उसके ऊपर हमें इस तरीके से प्रेस को, जैसे हम नॉर्मल कपड़े प्रेस करते हैं उस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो आपकी जैकेट्स के ऊपर जितने भी रिंकल्स हैं बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जैकेट के रिंकल्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सॉक्स को लेके। दोस्तों, सॉक्स का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो एक सॉक्स पहनने से भी हमारी ठंड नहीं जाती है, तो हमें 2-2 3-3 सॉक्स पहननी पड़ती है। तो आपको 2-2 3-3 सॉक्स ना पहननी पड़े, तो आपका एक सॉक्स से ही काम चल जाए, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम बिना शूज या चप्पल के घर में सॉक्स पहन के ही घूमते हैं, लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण हमारा फर्श इतना ठंडा होता है कि हमें सॉक्स पहनने के बाद भी ठंड लगती है और हमारी सॉक्स तो गंदी होती है, साथ साथ इस तरीके से पहनने से हमारी सॉक्स बहुत जल्दी फट भी जाती हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपने लेने हैं इस तरीके से फोम के टुकड़े, जो कि
अक्सर हम कोई भी सूट खरीदते हैं तो उसके साथ हमें ये फोम के टुकड़े मिलते हैं। तो आप इस तरीके से 2 फोम के टुकड़े को कट कर लीजिए। कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपने पैर रखकर इसके ऊपर अपनी पैर की शेप दे देनी है और उसको निशान लगा लेना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर पैर रख के अपना निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सीजर की मदद से इसको यहाँ से कट करते हुए एक शेप दे देंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको अपने पैर के हिसाब से कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अब हमें लेनी है सॉक्स अपनी, और सॉक्स के अंदर हमें इसको इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने सॉक्स के अंदर इसको अच्छी तरीके से डाल दिया। जब हम इसको सॉक्स के अंदर डालने के बाद इसको पहनेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अलग ही टाइप की गर्माहट का एहसास होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर फोम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि फोम जो है काफी अपने आप में गर्म होती है। अगर आप इसको इस तरीके से पहनकर भी फर्श पर घूमेंगे तो आपको फर्श बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर गलती से पानी में पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारी सॉक्स नीचे से गीली हो जाएंगी। और अगर आप इस तरीके से सॉक्स को पहनकर रखेंगी तो अगर आपकी सॉक्स नीचे से गीली भी हो जाएंगी तो उससे आपका पैर भी बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और इस तरीके की सॉक्स बनाकर आप अपने घर पे बच्चों बूढ़ों को आसानी से दे सकते हैं, जिनको कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इस तरीके से अपने आप सॉक्स में फोम का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा ठंडी में भी बची रह सकती हैं। ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बड़ी आसानी से अपने पैरों में पहन लिया। अब इस तरीके से अगर आप पहनकर अपने फर्श पर भी जाएंगी तो आपको अपना फर्श बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगेगा। और इस तरीके के आपने देखा होगा मार्केट में भी आपको स्लीपर्स मिलते हैं जिनके अंदर इस तरीके से फॉर्म लगा होता है। तो आप अपनी सॉक्स को भी बड़ी आसानी से इस तरीके से फ्री में ही अपने स्लीपर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और घर पे रखे ही कबाड़ को यूज करके आप अपना ढेर सारा पैसा भी बचा पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगले टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें अदरक के ऊपर कोलगेट क्यों लगाना चाहिए। उसके लिए हम लेंगे अदरक का टुकड़ा, और टुकड़ा लेने के बाद अब एक प्लेट के अंदर अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अदरक को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने ले ली है एक कटोरी। अब इस कटोरी में हम रखेंगे एक छलनी, और इसके अंदर ये जितना भी अदरक जो हमने ग्रेट किया है इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम निचोड़ लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, अदरक को मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। अब हमें लेना है कोलगेट, और कोलगेट को हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पेस्ट को अदरक के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, कई बार हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन होता है, जिसको कि पेस्ट करने के बाद भी वो पीलापन दूर नहीं होता। और कई बार हमारे मसूड़ों में दर्द होता है, खून आता है, या हमारे दांतों में कीड़ा लगा होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सॉल्यूशन को बनाकर आपने लेना है ब्रश, और ब्रश के ऊपर आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। और इस सॉल्यूशन से आप अपने दांतों को सुबह और शाम ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे ये जो सारी समस्याएं हैं इसका रेगुलर इस्तेमाल से आपको बहुत ही जल्दी फायदा पहुंचेगा, जिससे कि आपको बार बार डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आपको इन सब समस्याओं को बिना पैसा खर्च किए बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।